हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। इस टॉपिक के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ ये हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन क्या होते हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। आप सभी ने कार रेस तो देखी होगी। यदि हम किसी कार रेस में सभी कार्स की टॉप स्पीड जो है वह सेम मान लें, तो क्या सभी कार्स एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचेंगी? नहीं, यहाँ पर जिस कार का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा या पिकअप जिसे हम बोलते हैं वह सबसे ज्यादा होगा, वही कार रेस को जीतेगी। एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से डिफाइन करते हैं। माना एक कार की वेलोसिटी t1 टाइम पर v1 है एंड t2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एक्सेलरेशन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। यदि हम किसी छोटे टाइम इंटरवल में जिसमें t इज टेंडिंग टू जीरो, इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को देखें, तो इसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t व्हेन लिमिट t टेंड्स टू जीरो। इसे हम dv बाय dt भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ vt कर्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम रोड पर चल रही कार की वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग टाइम पर मेजर करते हैं, तो हमें पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है, पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। ए से बी तक कार का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो वह हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। इसी प्रकार सी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है एंड डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। यहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का मोशन जिसमें इक्वल टाइम में वेलोसिटी में चेंज इक्वल होता हो, उसे हम मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। माना हम एक और कार लेते हैं और उसकी वेलोसिटी पॉइंट्स ए बी सी डी पर वापस से मेजर करते हैं। पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है, पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। ए से बी तक का अगर एक्सेलरेशन मेजर करें तो हम उसे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाएंगे। पॉइंट सी पर कार की वेलोसिटी हमें 35 मीटर पर सेकेंड मिलती है। बी से सी तक जाने में कार का एक्सेलरेशन हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होगा। डी पर हमें कार की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। सी से डी तक जाने में कार का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि कार की वेलोसिटी समान रूप से चेंज नहीं हो रही है और अलग-अलग टाइम इंटरवल में इसका अलग-अलग एक्सेलरेशन है। इसलिए इसे हम मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। चलिए
एवरेज एक्सेलरेशन पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है एक एथलीट है, वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर से रन करता है और 2 सेकंड्स के अंदर वो रेस्ट पर आ जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो हमारे पास आती है 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 होगी क्योंकि एथलीट रेस्ट पर आ गया है। एक्सेलरेशन हमें पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है जो वेलोसिटी है एंड जो एक्सेलरेशन है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमारे पास एक कार रेसर है जो कि रेस्ट पर है। रेस्ट से ये रेसर एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करते हुए फिनिश लाइन जब क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यह पता करना है कि यह रेसर फिनिश लाइन कितने टाइम में क्रॉस करेगा। हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है u इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी पता है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन भी हमें दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। यानी कि ये जो रेसर है वो 5 सेकेंड में अपनी रेस को कंप्लीट कर लेगा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है विद टाइम 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2 से वेरी करती है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हमें पता है एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। v का हमें रिलेशन दिया है विद टाइम, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है 60 प्लस 8। फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमें एक्सेलरेशन आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के बारे में। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो क्या आप सोचेंगे वो ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है? इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं ऐसा क्यों नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक कार खड़ी है जो कि रेस्ट पर है। अब यह कार नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगी एंड एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही दिखेगा। पर कार क्योंकि रेस्ट से चालू हुई थी तो कार की स्पीड तो बढ़ गई है। यानी कि हम कह सकते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। अब हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, रिटार्डेशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ कम हो रही हो या घट रही हो तो उसके एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं यदि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कार की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए कार की स्पीड कम हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस में कार की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो भी कार की स्पीड कम होगी। रिटार्डेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम रोज देखते हैं जब हम अपने कार, स्कूटर, बाइक
को रोकते हैं तो हम कह सकते हैं हमारा व्हीकल में रिटार्डेशन हो रहा है एंड स्पीड हमारी कम हो रही है। ओके, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम पर एक और प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर एक कार मूव कर रही है एक्स एक्सिस पर एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कार और ड्राइवर जो है उसको एक ऑब्स्टिकल दिखता है तो वो रोड पे ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाते लगाते कार 2 सेकेंड्स में स्टॉप पर आ जाती है। तो हमें पता करना है कार का एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन हमें पता है v2 माइनस v1 अपॉन t होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे क्योंकि गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी बिकॉज इट हैज कम टू रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है 20 और टाइम टेकन टू हॉल्ट या रुकने का जो समय हमें बताया है वो 2 सेकेंड्स के बराबर है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। इसमें हम सबसे पहले वीटी ग्राफ की हेल्प से एटी ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। माना हमें किसी मोशन के लिए कुछ इस तरह का वीटी ग्राफ दिया है और हमें इसके लिए एटी ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम 0 से 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो 0 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी 0 से 8 मीटर पर सेकंड हो रही है और ये 2 सेकंड्स के अंदर हो रही है। तो हम इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 8 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 से 7 सेकंड्स के लिए हम वेलोसिटी में देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। अब 7 से 10 सेकंड्स तक वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से -4 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो हम इसके लिए एक्सेलरेशन लिख सकते हैं -4 माइनस 8 अपॉन 10 माइनस 7। दिस इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डिटेल्स को हम इस प्रकार से ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। 0 से 2 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन रहेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 से 7 seconds के लिए it will be 0 and 7 से 10 seconds तक it will be -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हम एक्सेलरेशन की अलग-अलग डायरेक्शन के लिए वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यदि v एंड a दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा। यदि v पॉजिटिव है एंड a नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यदि V नेगेटिव एंड A पॉजिटिव हो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा एंड यदि V नेगेटिव एंड A भी नेगेटिव हो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हम अलग-अलग xt ग्राफ ड्रॉ करके इनके लिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। यदि एक xt ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता हो तो हम इसके एक पॉइंट पे टैंजेंट निकालें तो ये टैंजेंट हमें dx/dt यानी वेलोसिटी दिखाता है। अब इसके एक और पॉइंट पर थोड़े से आगे टाइम पर हम एक और टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप भी हम देखते हैं थोड़ा सा बढ़ गया है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि dx/dt यानी स्लोप जो है जो कि वेलोसिटी के इक्वल है वो चेंज हो रहा है और वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है एंड इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। अब हम एक और एक्सटी ग्राफ देखते हैं जो कि इस प्रकार से है। अब इस एक्सटी ग्राफ के एक पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें वापस वेलोसिटी दिखाएगा। एक थोड़े से आगे टाइम पर हम एक और टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम के साथ जो टैंजेंट का स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है डी। अब क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर
एक xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है. दैट मीन्स dx by dt इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0. चलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक पार्टिकल का हमें ग्राफ दिया हुआ है विच इज अ वीटी ग्राफ. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v एंड वो थोड़े टाइम t के बाद 0 हो जाती है, फिर वो t टाइम इंटरवल के बाद वापस v पहुंच जाती है, उसके एंड 2t टाइम के बाद इट इज कांस्टेंट. अब हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. 0 से t टाइम के बीच में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v से 0 हो गई है, तो हम इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 0 माइनस वी बाई टी, दैट मीन्स माइनस वी बाई टी. सो 0 से t टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन माइनस वी बाई टी है. सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. अब t से 2t के बीच में देखें तो बॉडी की वेलोसिटी 0 से वापस v हो गई है, तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं v माइनस 0 अपॉन 2t माइनस t, सो इट विल बी v बाई t. तो हमारे पास फॉर दिस टाइम ड्यूरेशन बिटवीन t टू 2t एक पैरेलल लाइन आ जाएगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. अगर हम 2t के आगे देखें तो हमें दिख रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0. सो फ्रॉम 2t ऑनवर्ड्स एक्सेलरेशन होगा वो 0 के बराबर दिखेगा. सो वी गेट अ लाइन अलोंग द टाइम एक्सिस. अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी कुछ इस प्रकार से. हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकालना सीखा विच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना सीखा विच इज dv by dt. अब आपको इन रेफरेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड अवंती वर्कबुक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है. इसमें हम डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस देखेंगे जो एक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकती है, और हम ये भी सीखेंगे किस प्रकार इक्वेशन यूज करके मोशंस को डिफाइन करने वाली डिफरेंट टर्म्स जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा फाइंड किया जा सकता है. तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार से रहेंगे. हम पढ़ेंगे डेरिवेशन of equations by graphical method, derivation of equations by calculus method, then हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम रिएक्शन टाइम फाइंड आउट करना निकालेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं. माना किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है एंड t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है. इसका एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और रीअरेंज करने के बाद हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इससे हमें समझ में आता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो t टाइम के बाद हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करते हैं. हमें पता है एरिया अंडर द वीटी कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. तो यहां पे जो कर्व है इसमें दिया है कि एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से स्टार्ट होके आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और उसका एक्सेलरेशन अभी हमने पीछे निकाला था v माइनस यू बाय टी. तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम t के अंदर जब उसकी वेलोसिटी v पहुंच जाती है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा. तो चलिए हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. इस एरिया को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और इसको टू पार्ट्स में हमने बांट दिया है. वन इज ट्राइंगल एबीसी एंड अनदर इज रेक्टेंगल ACDO और रेक्टेंगल OACD. तो हम पहले ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ट्राइंगल का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट. तो यहां पर जो बेस होगा वो टाइम होगा, और जो हाइट है वो होगी v माइनस यू.
तो एरिया हो जाएगा हाफ v माइनस यू इंटू टी। अब इस रेक्टेंगल का अगर एरिया देखें तो वह होगा u इंटू टी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन को हम v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आता है। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमें देती है अगर एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो t टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब यदि हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी मिलता है। इसे हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम, यानी कि एवरेज वेलोसिटी से भी ऑब्जेक्ट t टाइम के लिए मूव करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट x ही होगा, यानी कि v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ध्यान रखने की बात यह है कि यह फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यह फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। चलिए अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन 2 जहां पे हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी का यूज करेंगे। हम जानते हैं एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है, तो हम लिख सकते हैं t को v माइनस यू बाई ए। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। रीअरेंज करेंगे तो हम लिख लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसका मतलब है अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और उसका एक्सेलरेशन पता है तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यहां पे टाइम की जरूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं इक्वेशन में टाइम t की जरूरत नहीं है। अब हम इन सभी इक्वेशंस को कैलकुलस की हेल्प से भी डिराइव करेंगे। हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इसे हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। यदि हम इसे इंटीग्रेट कर लें एंड v की लिमिट u टू v रखें एंड टाइम t की लिमिट 0 टू t रखें तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dv फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू t। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो हम लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। एक्स की लिमिट अगर हम 0 टू x डालें एंड टाइम t की लिमिट 0 टू t रख दें तो हम लिख सकते हैं v को हम लिख दें u प्लस ए टी, उसके बाद दोनों साइड को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें इस प्रकार सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिल जाती है। अब एक्सेलरेशन हमें पता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। राइट हैंड साइड में अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं dx बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स। dx बाई डी टी को हम लिख सकते हैं v, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स। इसको हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं v डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करें एंड v की लिमिट हम u से v डाल दें एंड x की लिमिट 0 से x डाल दें तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा ये, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गई है। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन का एक रियल लाइफ एग्जांपल में एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है,
A car is moving on a highway at a speed of 144 kilometers per hour. उसके ऊपर ब्रेक लगाया जाता है और कार 200 मीटर्स की दूरी चल के स्टॉप हो जाती है। तो हमें पता करना है कि इसका रिटार्डेशन क्या होगा और कितने सेकंड्स ट्रैवल करने के बाद ये कार रुक जाएगी। सबसे पहले हम u को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार 200 मीटर्स। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बिकॉज कार इज कमिंग एट अ हॉल्ट और अ स्टॉप। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax यूज करके हम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकाल सकते हैं गाड़ी का। वो आता है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें टाइम निकालना है, कितनी देर बाद गाड़ी रुकेगी। v माइनस यू अपॉन a यूज करके हम निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। दैट मीन्स गाड़ी को 10 सेकेंड लगेंगे हॉल्ट पर आने में। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक रेसर कार का। एक रेसर है जिसकी कार रेस्ट से चालू होकर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती है और वो इतना एक्सेलरेशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर तक करती है। तो हमें पता करना है कि ये 400 मीटर ट्रैवल करने में इस रेसर को कितना टाइम लगेगा और 400 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गिवन एज 400 मीटर्स। तो इसको यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax को यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 40√5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि ये 400 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। v इज इक्वल टू u प्लस 80 से हम निकाल सकते हैं टाइम विल बी 4√5 सेकेंड्स। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक ट्रक 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 8.5 सेकेंड्स में while slowing down to a final speed of 2.80 मीटर पर सेकेंड। स्लोइंग डाउन हियर मींस कि रिटार्डेशन हो रहा है बॉडी के अंदर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी और इसका रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम देखते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v 2.80 मीटर पर सेकेंड है और ऐसा करने में उसको 8.5 सेकेंड्स लगते हैं। अब एरिया अंडर दी वीटी कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है एंड डिस्प्लेसमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम एरिया अंडर दिस कर्व निकालें तो हम लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 6.61 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई है तो हम बहुत ही आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। u हमें पता है, v हमें पता है एंड टाइम टेकन भी हमें पता है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी यूज करके हमारे पास एक्सेलरेशन या इस केस में जो रिटार्डेशन है वो आ जाता है -0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको सेम क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके सॉल्व करना है। उसके लिए आपको कुछ हिंट भी दे देते हैं। आपको दो इक्वेशंस बनानी है जो कि इस प्रकार से दिखेंगी। फिर इन इक्वेशंस को u एंड a के लिए आपको सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस हैं एंड 2 वेरिएबल्स आपके पास होंगे।